जीपीटी प्लस कैनवा या कैनवा प्लस चैट जीपीटी, जिस तरह से भी आप इसको प्रोनाउंस करें, ये कोर्स में मैं आपको खुशामदीद करता हूँ। लेक्चर नंबर 1 है, कंप्लीट रोड मैप आपके साथ शेयर करूंगा किस तरह से इन दो टूल्स को, जिनका एक बहुत बड़ा बूम है, बहुत बड़ा एक नाम है, आप में से बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो शायद इस टूल से अवेयर ना हो, कैनवा से, और बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चैट जीपीटी से अवेयर ना हो। इन सब चीजों को हम स्टार्ट करते हैं, बट सबसे पहले मेरा आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल है कि आप सबने चैट में एक्टिव रहना है, मेरे साथ इस चीज पे पार्टिसिपेट करना है। वो ये है कि हमारे पास एक बहुत ही एक बड़ा जबरदस्त एक एम्परर, एक बादशाह गुजर चुका है। उसका नाम है सलाउद्दीन अयूबी, और उसने बड़ी फतवाहत हासिल की है। क्या मुझे बता सकता है उसकी वो हथियार क्या था जिसने उसने फतवाहत हासिल की थी? किस हथियार के बिना पे, वो क्या टूल था, वो क्या वेपन था जिसके बिना पे उसने अपनी सक्सेस हासिल की थी, उसने बड़ी बड़ी जंगें जीती थी? चलें जी, चैट में मुझे बताएंगे, क्योंकि बड़ा ही कमाल का कोई थीम मैं आपको देने लगा हूँ। जबरदस्त जी, सारे स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। वो क्या टूल था, वो क्या वेपन था जिसके जोर पे, जिसको यूज करके उसने बड़ी बड़ी जंगें जीती थी? चलें जी, जबरदस्त। मोहसिन स्वॉर्ड, तलवार, वेरी गुड जी स्टूडेंट्स। तलवार की जोर पे, तलवार मतलब उसके पास तलवार थी, और सलाउद्दीन अयूबी की जो तलवार है वो इस वक्त भी हमारे पास मौजूद है। वो यरूशलेम के एक म्यूजियम में पड़ी हुई है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर मैं आपको वो तलवार दे दूं तो क्या इस चीज की श्योरिटी है कि उस तलवार को यूज करके आप भी मुल्क के मुल्क फतह कर लेंगे? यस और नो? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको वो तलवार दे दूं और आपको बोलूं जाए जंग लड़े और मुल्क फतह करे, क्या आप लड़ सकते हैं? क्योंकि मैं तो आपको वो तलवार दे रहा हूँ जिससे पहले ही वो फतह कर चुके हैं। क्यों? अब यहाँ पे एक बात सुने, क्यों? क्योंकि सलाउद्दीन अयूबी की तलवार बेशक मैं आपको दे दूं, लेकिन आपको वो ट्रेनिंग नहीं मिली है, आपको वो चीजें नहीं सीखने को मिली है जो उसको सीखने को मिली थी, जो ट्रेनिंग उसने की थी, जो उसका एक्सपीरियंस था। इसी तरह से बेशक आपके पास चैट जीपीटी है, बेशक आपके पास कैनवा है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, ये टूल्स आपके लिए बिल्कुल ही बेकार है। चाहे वो चैट जीपीटी हो चाहे कैनवा हो। तो ये ही मकसद था हमारी इस ट्रेनिंग को लॉन्च करने का, कि आपको इन टूल का पोटेंशियल पता चल सके, क्या हाई पोटेंशियल इनका, और किस तरह से इन टूल को यूज करके आप अपने नंबर ऑफ पैसिव इनकम्स, जिनसे मैं खुद अर्निंग कर रहा हूँ, मैं खुद कमा रहा हूँ, मैं खुद इसकी सर्विसेज दे रहा हूँ, आप भी इससे अपनी एक साइड जर्नी स्टार्ट कर सके। बात यहाँ पे ब्रांडिंग की हो रही है, बात यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन की हो रही है, बात यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो रही है। और इन तीनों चीजों से बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो शायद अवेयर ना हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ वो कोर्स आउटलाइन शेयर करूंगा जो मैंने सिर्फ आपके लिए प्रिपेयर की है, कि मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा इंशाल्लाह खैर से इस कोर्स में। कोर्स आउटलाइन फॉर कैनवा प्लस चैट जीपीटी। अब यहाँ पे एक और सवाल कि सर कौन से स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल रखते हैं, उनके पास कोई दूसरी चीज ही नहीं है, मोस्ट वेलकम है। वो स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, आईपैड कुछ भी है, वो मतलब आपके पास एक डिजिटल गैजेट होना जरूरी है, डेट्स इट। मोबाइल में भी आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, लैपटॉप में भी आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, मोबाइल में भी आप कैनवा यूज कर सकते हैं, लैपटॉप में भी आप कैनवा यूज कर सकते हैं। दोनों के लिए टूल्स अवेलेबल है, एंड लिटरली बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है दोनों टूल्स को अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पे यूज करते हैं। तो जो मोबाइल यूजर है उनके पास सिर्फ मोबाइल है, दे आर मोस्ट वेलकम। जो लैपटॉप यूजर है उनके लिए तो बेस्ट ही है। चले जी, यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा डे फर्स्ट होगा, उससे आने वाला जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वो हमारा डे फर्स्ट काउंट किया जाएगा। उसमें गेटिंग स्टार्टेड विद कैनवा, शुरुआत कैनवा से करेंगे। और कैनवा को हम सीखेंगे, समझेंगे कि ये क्या टूल है, ये किस चीज़ का नाम है, मैं नहीं जानता इसको, मैं बिल्कुल न्यू हूँ। हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके इंटरफेस का इंट्रोडक्शन लेंगे। कैनवा का अकाउंट आपको ऑलरेडी क्रिएट करके दिया होगा, तो ये स्टेप आप नहीं करेंगे, आपको ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट मिलेगा इसका। तो इसके साथ साथ जो है आप यहाँ पे जो है उसके फिर फर्दर ऑप्शन पे देखेंगे कि कैनवा का जो इंटरफेस है, जो इसका प्लेटफॉर्म है, उसमें इसके डैशबोर्ड को आप नेविगेट करेंगे कि किस तरह से जो कैनवा है वो एक वेबसाइट है, उसमें क्या क्या ऑप्शन है, उसका डैशबोर्ड क्या है। डैशबोर्ड मतलब अब मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ।
पे ये देखिए जी, ये हमारा कैनवा का प्लेटफॉर्म है, canva.com, वो जगह जहाँ पे हमारी कंप्लीट ट्रेनिंग हम करेंगे, ये उसका इंटरफेस है। और ये जो आपको सारी चीज़ें दिख रही है, यहाँ पे ये सर्च बार है, ऊपर ये टैब्स दिख रहे हैं, नीचे यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं, वेबसाइट, वीडियोस, प्रेजेंटेशन, व्हाइट बोर्ड, डॉक्स, ये सारे डैशबोर्ड है इसके, ये सारे ऑप्शन है। आगे हम इसको डेप्थ में कवर करेंगे। इसके बाद हम कैनवा की जो लाइब्रेरी है, टेम्पलेट्स लाइब्रेरी, कैनवा में देखिए जी आप चीज़ें खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, आप इसकी लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरी मतलब इसमें ऑलरेडी जो कुछ लोग चीज़ें बना के रख चुके हैं, आप वो चीज़ें यूज़ करेंगे। और यहाँ पे बड़ी कमाल की बात है कि आप जब उनकी कोई चीज़ यूज़ करेंगे, कोई उनका टेम्पलेट यूज़ करेंगे, उनको एक सर्टेन अमाउंट जाएगी, कुछ सेंस में उनको पैसे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक टेम्पलेट 10 लोगों ने यूज़ किया, उस एक बंदे को 10 सेंट गए, 10 सेंट गए, $1 बन गया, उसका $1 बन गया। 1000 बंदे वो चीज़ यूज़ करेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने उसको वो चीज़ों के मिल रहे होंगे। 1000 बंदे, $100, $100 मीन्स पाकिस्तानी रुपीज़ में ये आपका होता है तकरीबन 28,000, सिर्फ 1000। और इस कैनवा पे जो ट्रैफिक है वो बिलियंस में आपकी, जो कंटेंट यूजर्स में चीज़ें यूज़ करते हैं, जो वहाँ पे कंटेंट यूजर्स है, जो वहाँ पे चीज़ें यूज़ करो, बिलियंस में आपके यहाँ पे, ठीक है जी। तो हम टेम्पलेट्स को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम उन टेम्पलेट्स को कस्टमाइज करेंगे कि जी टेम्पलेट तो हमने देख लिया, बट टेम्पलेट पे हम अपनी कोई अगर डेटा डालना चाहे, अपना कोई चीज़ डालना चाहे, इसको कस्टमाइज करना चाहे, इसको अपने हिसाब से बनाना चाहे, एडिट करना चाहे, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये होगा जी हमारा डे 1। इसी तरह से फिर हम आएंगे डे 2 की तरफ। डे 2 में हम कैनवा के फर्दर फीचर्स, जैसे डे बाय डे हम बढ़ते जाएंगे इस ट्रेनिंग में, हम चीज़ों को अच्छे से अच्छे समझते जाएंगे, उसके हर तरह के फीचर्स को कवर करते जाएंगे, ताकि हमारी फाउंडेशन बिल्ड हो और हम एक बहुत अच्छे से कंटेंट क्रिएटर बने, और वहाँ पे हम अपना एआई का यूज़ भी बहुत अच्छे से सीखे चले जी। फिर यहाँ पे हम कैनवा के जो है वो फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कैनवा के डिफरेंट डिजाइन स्टाइल को अच्छे से समझेंगे, क्या डिजाइन स्टाइल्स होते हैं, किस तरह की चीज़ों के लिए क्या डिजाइन करना पड़ता है। हम टाइपोग्राफी पे बड़ा काम करेंगे जी। टाइपोग्राफी मतलब कोई भी चीज़ लिखी हुई है, कोई भी चीज़ अगर एक लिखी हुई है, जैसे पेप्सी के लोगो पे पेप्सी लिखा हुआ है, ये एक टाइपोग्राफी है। यहाँ पे चैट जीपीटी में ये चैट जीपीटी लिखा हुआ है, ये एक टाइपोग्राफी है। कैनवा के सर्कल के अंदर कैनवा लिखा हुआ है, ये एक टाइपोग्राफी है। इस चीज को भी हम अच्छे से समझेंगे। फिर यहाँ पे हम लाइन, शेप्स और आइकन पे वर्किंग करेंगे डे 2 में, इनको समझेंगे कि इनको कहाँ यूज कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं, और इसका हमें क्या यूज हो सकता है। और उसके बाद हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, वर्किंग विथ इमेजेस एंड इलस्ट्रेशन। हम यहाँ पे इमेजेस पे काम करेंगे, इलस्ट्रेशंस पे काम करेंगे, मतलब कुछ हमारे पास वेक्टर बेस यहाँ पे आइकन्स पे हम काम करेंगे। फिर हम यहाँ पे कलर्स पे भी काम करना सीखेंगे और अप्लाई करना सीखेंगे, किस तरह के कलर हमें पता होने चाहिए कि हमारे किस पोस्ट के लिए, किस हमारे बैनर के लिए, किस हमारे ऐड के लिए बेहतर रहेंगे, सूटेबल रहेंगे जी। और उसके बाद हम डे 3 में एंटर होंगे, और यहाँ पे फिर टाइम आएगा जब हम खुद के टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। डे 1 में हमने इंटरफेस को समझा, डे 2 में हमने डिजाइन के एलिमेंट्स को समझा, जिसमें टाइपोग्राफी आता है, डिजाइन एलिमेंट्स आता है, जो शेप्स एंड लाइंस आती है, इमेजेस एंड इलस्ट्रेशंस आती है, कलर एंड बैकग्राउंड आते हैं। 2 दिन में अपने 2 लेक्चर्स में अपनी अपनी फाउंडेशन बेहतर कर दी। फिर हम आएंगे एक नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, क्रिएटिंग एजुकेशनल टेम्पलेट, खुद के टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम स्टेप पे चलेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ओवरव्यू लेंगे कि ऑलरेडी जो टेम्पलेट पड़े हुए एजुकेशनल टेम्पलेट, वो किस तरह से बने हुए हैं। फिर वहाँ पे हम उनके प्रेजेंटेशन देखेंगे, किस तरह से उनकी प्रेजेंटेशंस बनी हुई है, उनको प्रेजेंट किस तरह किया गया है। फिर यहाँ पे हमारी बात आती है, हम यहाँ पे एजुकेशनल वर्कशीट और हैंडआउट्स डेवलप करेंगे, किस तरह से आप कैनवा को यूज कर सकते हैं वर्कशीट और हैंडआउट्स को डेवलप करने के लिए, किस तरह से आप कैनवा को यूज कर सकते हैं एजुकेशनल पोस्टर्स। एजुकेशनल पोस्टर्स क्या है, किसी स्कूल में एडमिशन है, उसके लिए आप बैनर बना रहे हैं, किसी स्कूल में कोई स्टूडेंट्स जो है वो उनकी अचीवमेंट है, उसके आप बैनर बना रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर का बैनर है आप वो बना रहे हैं, तो इस तरह के एजुकेशन पोस्टर्स आप बना रहे होंगे, इन्फोग्राफिक, जहाँ पे उनके स्टैट्स हो, उनके अचीवमेंट्स हो, कि हमारे फॉर एग्जांपल इतने साल में इतनी ग्रोथ हुई है, हमारे इतने स्टूडेंट्स ने 90% लिया है। तो इस तरह के जो आपकी इन्फो होती है, उसको जब आप ग्राफिक्स में ऐड करते हैं तो उन्हें इन्फोग्राफिक कहा जाता है। फिर यहाँ पे एडिंग इंटरेक्टिविटी एंड एनिमेशन, ये भी इंशाल्लाह हम इसमें सीखेंगे, किस तरह से आप अपने उन एड्स में आप इंटरेक्टिविटी और एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। डे 3 हमारा हो गया, हमने एजुकेशनल टेम्पलेट्स पे काम कर लिया।
अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम डे 4 की तरफ आएंगे। जब डे 4 की तरफ आएंगे, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। यहाँ पे हम बिल्कुल एक नई निश पे काम करेंगे। हर दिन हम एक नई निश पे काम कर रहे होंगे, एक न्यू फील्ड पे काम कर रहे होंगे, एक न्यू डेटा पे काम कर रहे होंगे, नई चीजें सीख रहे होंगे। फिर यहाँ पे डे 4 में हम आएंगे। डे 4 में हम क्या करेंगे, डे 4 में हम हेल्थ केयर पे काम करेंगे। हेल्थ केयर जैसे आपके क्लिनिक्स हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, जहाँ पे भी आपके हॉस्पिटल और हेल्थ से रिलेटेड बात होगी, उनके टेम्पलेट्स को हम देखेंगे। जिसमें हम पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, हम देखेंगे कि कैनवा में जो हेल्थ रिलेटेड कंटेंट है वो क्या क्या है। जिसमें आपके पास जो है ब्रोशर्स एंड फ्लायर्स आ सकते हैं, आपके यहाँ पे सोशल मीडिया ग्राफिक्स आ सकते हैं हेल्थ रिलेटेड, आपके यहाँ पे न्यूज़ लेटर और रिपोर्ट्स हो सकते हैं, आपके यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हो सकते हैं स्पेसिफिक वर्जन के। जैसे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसके जो है एक बैनर है, या एक हॉस्पिटल है वो वहाँ पे उसका कोई ब्रोशर है जिसमें बताने कि इस हॉस्पिटल में ये डिपार्टमेंट्स हैं, एंड इस तरह की जो है वो इलाज होता है मरीजों का। या वहाँ पे उनके कुछ स्टैट्स होंगे कि इतने सालों में हमारी ये अचीवमेंट है, एंड इस तरह की चीज़ें। फिर हम आएंगे डे 5 की तरफ। डे 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है हमारा, क्योंकि यहाँ पे फिर हम एक न्यू निश की तरफ आ जाएंगे। अब देखें, मैं आपको सिर्फ चीजें सिखा के नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको हर एक तरह की निश पे किस तरह से आपने काम करना है, आपने खुद का टेम्पलेट किस तरह से क्रिएट करना है, खुद की यहाँ पे पोस्ट किस तरह से क्रिएट करनी है। पहले जो बने हुए हैं टेम्पलेट्स उनसे हम इंस्पिरेशन लेंगे, आइडिया लेंगे, फिर खुद के बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल स्क्रैच से डिजाइन करेंगे। तो डे 5 में हम क्या करेंगे जी, डे 5 में हम फिटनेस टेम्पलेट पे काम करेंगे, फिटनेस के टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। उसमें हम वही, हमारा हर डे पे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि जो ऑलरेडी हमारे पास टेम्पलेट है उनको देखेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, समझेंगे कि इसमें ये चीज़ है, हम ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ है, हम ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, इस तरह से। फिर यहाँ पे हम खुद की चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। जैसे फिटनेस जिम के लिए हम वर्कआउट प्लान किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, उनके फॉर्मेट्स क्या होते हैं, उनके स्केड्यूल्स डिज़ाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे सोशल मीडिया, फॉर एग्जांपल एक जिम है, उसको अपने आप को सोशल मीडिया पे भी प्रमोट करना है, तो उसके लिए हम पोस्ट क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे जिम के लिए बैनर्स और पोस्टर्स भी क्रिएट करना सीखेंगे। फिर यहाँ पे हम कस्टमाइज करेंगे फिटनेस से रिलेटेड जो टेम्पलेट से, अगर कोई टेम्पलेट बना हुआ है उसमें हम अपना डेटा डालेंगे, फिर देखेंगे कि वो कैसा बना, वो कैसा लग रहा है। ठीक है जी, ये हमारा डे 5 होगा। अब डे 6 एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसी निश है जिसका बूम है, ई कॉमर्स। LWE, लोकल ई कॉमर्स, शॉपिफाई, टिकटॉक एंड फेसबुक एड्स, इस तरह का कोर्स भी आपको ऑफर कर रहा है, जिसमें आपको टोटली ई कॉमर्स के बारे में सिखाया जाता है। वहाँ पे आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, जहाँ पे हम, टॉपिक ही हमारे ये कि किस तरह से ई कॉमर्स के लिए हम अपने एड्स बनाएंगे, बैनर्स बनाएंगे, ग्राफिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे डे 6 में हम क्या करेंगे जी, डे 6 में हम सबसे पहले समझेंगे कि ई कॉमर्स के लिए जो हमारे पास बैनर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। प्रोडक्ट बैनर्स होते हैं, ऑफर बैनर्स होते हैं, अनाउंसमेंट बैनर्स होते हैं। जैसे एक वेबसाइट है फॉर एग्जांपल खादी.com के नाम से, वहाँ पे सूट पे कोई 50% की सेल है, तो वो किस तरह से अपने सूट की वो सेल के लिए एड डिजाइन करेंगे कि जैसे कोई आए 50% ऑफ के उस एड पे देखे और फौरन से उसे परचेज कर ले। तो इस ओवरव्यू, इस सिनेरियो को, इस थीम को, इस हयाती को हम समझेंगे। फिर यहाँ पे किस तरह से प्रोडक्ट कैटलॉग बनाते हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग मतलब अलग अलग जो है प्रोडक्ट के हम कैटलॉग्स बनाएंगे, हर एक प्रोडक्ट की अलग इन्फॉर्मेशन एक पोस्ट पे होगी, फिर उसका पूरा कैटलॉग बनाएंगे। फिर उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हम ब्रोशर्स बनाना देखेंगे, यहाँ पे उनको देखेंगे, उनको सीखेंगे। फिर यहाँ पे हम प्रमोशनल ग्राफिक, वही जो मैं कह रहा था, प्रमोशनल ग्राफिक आपकी कुछ भी हो सकती है। कोई मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैंने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की है, मैं कोई बाय वन गेट वन की ऑफर दे रहा हूँ, तो इस तरह के प्रमोशनल ग्राफिक्स भी ऑनलाइन स्टोर के लिए क्रिएट करना सीखेंगे। एंड देन हम यहाँ पे पैकेजिंग डिजाइन पे भी ध्यान देंगे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक प्रोडक्ट है, अगर उसके लिए मैं कोई पैकेज डिजाइन कर रहा हूँ, तो वो भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह खैर से। फिर ई कॉमर्स के जो ऑलरेडी टेम्पलेट्स हैं उनको क्रिएट करके अपना जो है वो पोस्ट, अपना ऐड बनाने के देखेंगे कि ये किस तरह से लग रहा है। ठीक है जी, डे 6 तक हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 से 5 निशेस को हमने कवर कर लिया, जिसमें ई कॉमर्स है, फिटनेस टेम्पलेट्स हमने कवर कर लिए, हेल्थ केयर को हमने कवर कर लिया, एजुकेशन को हमने कवर कर लिया, इनके एड्स टेम्पलेट्स हमने कवर कर दिए। इसके बाद हमने इन 4 निशेस को जब कवर कर लिया, अब यहाँ पे बात आती है। मान लेते जी आप काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, आपको एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट मिला है, अब आप ये चाह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट आप किसी के साथ शेयर करें, आप उसको बोले कि देखिए जी ये मैं आपके प्रोजेक्ट पे करंटली काम कर रहा हूँ, आप इसको एक बार देखें।
तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, आप वहां पे कैनवा का एक फीचर है कोलैबोरेट एंड शेयरिंग, मतलब आप वर्किंग करते हुए, काम करते हुए आप उसके साथ लिंक शेयर करेंगे और वो लाइव आपकी वर्किंग को देख रहा होगा। तो इस तरह से कैसे आप किसी एक बंदे के साथ वो लिंक शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, किस तरह से आप पूरी टीम के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे जी। क्लाइंट के साथ, टीम मेंबर के साथ किस तरह से आप कोलैबोरेट करते हैं, वो शेयरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम कैनवा का एक और फीचर है कमेंट एंड रिव्यू। मान लेते हैं आपने मेरे साथ लिंक शेयर की, मैं वो पोस्ट देख रहा हूँ, आपको मैं उसी पे कमेंट कर रहा हूँ कि ये एरिया में मुझे ये फॉन्ट नहीं चाहिए, इस एरिया में मुझे ये ऐड नहीं चाहिए। मैं आपको लाइव आपके उस प्रोजेक्ट पे रिव्यू कर रहा हूँ, कमेंट कर रहा हूँ। ये भी एक बड़ा कमाल का फीचर है। फिर यहाँ पे शेयरिंग, वही सेम फीचर। मैनेजिंग डिजाइन प्रोजेक्ट एंड वर्क फ्लोज, मैंने आपको 6 प्रोजेक्ट भेजे, हर एक प्रोजेक्ट एक के बाद एक, तो उसके फ्लो को भी आप मैनेज करना सीखेंगे। एंड देन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम यहाँ पे फोल्डर्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा एक फोल्डर एक क्लाइंट के लिए, दूसरा फोल्डर दूसरे क्लाइंट के लिए, और ये कैनवा में हम रह के करेंगे। माने कैनवा के अंदर आप खुद के फोल्डर्स बना रहे होंगे कि ये इस क्लाइंट का वर्क है, ये इस क्लाइंट का वर्क है, इस क्लाइंट का वर्क है। मतलब आपका कैनवा खुद एक एज स्टोरेज काम करेगा आपके लिए। आपको पीसी में कोई भी चीज सेव करने की जरूरत नहीं है, कैनवा के अंदर आप चीजें सेव कर रहे होंगे। तो ये बिल्कुल एक न्यू चीज है, एक बड़ी कमाल की चीज है जो हम इसमें थोरोली सीखेंगे। डे 8 की तरफ आते हैं। डे 8 में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा जी, हम यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए चीजें सीखेंगे कि सोशल मीडिया में अगर हमें प्रमोट करना है अपनी चीज को, तो उसकी ब्रांडिंग कैसे करते हैं, उसके लिए पोस्ट कैसे बनाते हैं, आई कैचिंग यहाँ पे ऐड कैसे बनाएंगे, तो वो हम इंशाल्लाह फिर से यहाँ पे कवर करेंगे। 9th, अब हमने कैनवा को अच्छे से समझ लिया, कवर कर लिया, इसके ईच एंड एवरी फीचर को कवर कर लिया। अब यहाँ पे हम आते हैं चैट जीपीटी की तरफ, जो कि कैनवा के साथ हम इंटीग्रेट करने वाले हैं विथ, हम इसमें उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। सबसे पहली चीज, डे 9 में मैं आपको एक बड़ी कमाल की स्किल सिखाऊंगा, बड़ी यूनिक सी चीज सिखाऊंगा, जो कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के लिए एक, समझिए कि एक कोई नेमत की तरह होगी, बहुत ही ज्यादा उनको फायदेमंद रहेगी। सुपर चार्ज यूर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल विद चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को यूज करके किस तरह से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्किल को नेक्स्ट लेवल पे कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको जस्ट 20 to 25% माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करके उसको आप 60 to 65% कर सकते हैं। मीन्स इतना बड़ा मेजर डिफरेंस आप लेके आ सकते हैं। किस तरह से, चैट जीपीटी को यूज करके आप फार्मूलाज और फंक्शन सीख रहे होंगे, उनको ऐड कर रहे होंगे। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को थोरली सीखना है और डेप्थ में सीखना है, तो LWE की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी कोर्स ऑफर कर रहे हैं, आप उसमें एनरोलमेंट करवा के इसको और अच्छे से सीख सकते हैं। बाकी यहाँ पे उसका एक छोटा सा पार्ट भी हमने ऐड किया हुआ है, किस तरह से चैट जीपीटी को यूज करके आप यहाँ पे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, पाइवट टेबल को ऐड कर सकते हैं। अब आप बोल रहे होंगे सर कैनवा का कोर्स है, चैट जीपीटी का कोर्स है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहाँ से आ गया? देखिए जी, डेफिनेटली आप जब काम कर रहे होंगे किसी के लिए, तो वहां पे आपके पास नंबर्स आ रहे होंगे, आपने अर्निंग की है या आपने प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो डेफिनेटली कैलकुलेशंस तो होगी ना आपकी, आपको ऐसा भी काम मिलेगा। तो वहां पे कैलकुलेशन के पार्ट को कवर करने के लिए हम एक्सेल को यूज कर रहे होंगे। किस तरह से चैट जीपीटी आपको डेटा वैलिडेशन के लिए काम आ सकता है। एंड इसके अलावा हम चैट जीपीटी को एज अ फ्रेंड यूज करेंगे कि भाई हमारे पास ये मसला है, इसके लिए हमें हेल्प कर दो। तो यहाँ पे फॉर एक्सेल हम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। अब हमने ये कर दिया। अब हमने जब ये कर दिया तो हम बोलेंगे सर अब मुझे चैट जीपीटी को और अच्छे से समझना है। तो डे 10 में हम इसको अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी, इसको कंप्लीटली हम ओवरव्यू यूज कर लेंगे। डे 10 में हम चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज देखेंगे कि क्या क्या कर सकता है, इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, किस तरह का काम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें जो ट्रिलियंस का जो डेटा है, वो ट्रिलियंस के डेटा से हमें क्या फायदा हो सकता है। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैंने कैनवा पे चीजें क्रिएट करनी है, मुझे उसके लिए आइडियाज चाहिए। तो हो सकता है मेरे दिमाग में एक बार आइडियाज बन हो जाए, मैंने इतनी ज्यादा आइडियाज जनरेट कर लिए, लेकिन जो चैट जीपीटी है वो आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके पास आइडियाज ही आइडियाज होंगे, आपने जस्ट वहाँ पे क्लिक करना है एंड थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज आप विद इन अ सेकंड जनरेट कर सकते हैं। मैंने खुद ने चैट जीपीटी को यूज करके कैनवा के अंदर 200 स्लाइड रील्स बनाई है एट अ टाइम, 15 मिनट में। 200 स्लाइड रील्स, जबकि रील्स होती है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, 200 के करीब रील्स मैंने चैट जीपीटी और कैनवा को यूज करके बनाया है विद इन 10 to 15 मिनट्स। और अगर आप इसको मैनुअल बनाने बैठेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। तो ये पोटेंशियल है चैट जीपीटी का कैनवा को साथ यूज करने का। फिर हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग।
किस तरह से चैट जीपीटी को आप यूज कर सकते हैं। और उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मतलब आप किस तरह से पे प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब कुछ टेक्स्ट लिखना। टेक्स्ट लिखना, फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे, अब ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे ओपन किया। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, प्लीज क्रिएट ए फुल फ्लैज जॉब अप्लाइंग ईमेल। इस तरह से मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया। अब ये टेक्स्ट क्या है? ये मैं एक चीज बता रहा हूँ उसको, बोल रहा हूँ कि भाई मेरे लिए किसी चीज क्रिएट करके दो। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ उसको? ये मैं बता रहा हूँ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है? मतलब मैंने एक ऑर्डर दिया, अब वो उस ऑर्डर को फुलफिल करता है। तो इस तरह के जो लाइन्स होती है टेक्स्ट की हमारी, इसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट। हम इसकी पूरी साइकोलॉजी, इसकी पूरी हायरार्की समझेंगे, इसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जी। तो उसके बाद हम ये देखें, इंपॉर्टेंट स्टेप, क्या रोल है कैनवा का चैट जीपीटी के साथ। इंट्रोडक्शन टू कैनवा एंड इट्स रोल इन कंटेंट क्रिएशन। माने किस तरह से आप इंटीग्रेट करोगे चैट जीपीटी को कैनवा के साथ। आपने जब चैट जीपीटी को, माने जो है कि एआई का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एआई का जो है वो इंटीग्रेटेड वेबसाइट है, उसको जब आप कनेक्ट करोगे वो कैनवा के साथ, तो आप खुद अंदाजा लगाए आपकी जो कंटेंट क्रिएशन होगी, आपकी जो वहाँ पे आप जो क्रिएट कर रहे हैं, एड्स क्रिएट कर रहे हैं, आप वहाँ पे ट्यूटोरियल्स क्रिएट कर रहे हैं, शॉर्ट ट्यूटोरियल्स, आप वहाँ पे प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर रहे हैं, आप खुद कैनवा के एआई को यूज़ करें, तो उसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा। मीन्स आप यहाँ पे डे 10 में देखोगे कि आपने कितना कुछ सीख लिया और उसका कितना पोटेंशियल है। देन हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे चैट जीपीटी को कैनवा के साथ। ये हमारा डे 10 होगा। यहाँ तक आपने बहुत सारी स्किल सीख ली होंगी। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, किस तरह से चैट जीपीटी को आप यूज़ कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की आप सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपने एड्स भी खुद लिखने हैं। जाहिर सी बात है, आप आई कैचिंग कोई कुछ लिखेंगे, कुछ आपने वहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। सिर्फ आप तस्वीर तो नहीं लगाएंगे ना, वहाँ पे आपने कुछ लिखना भी है, अप्लाई नाउ, या 50% डिस्काउंट ऑन ऑल दीज प्रोडक्ट्स, या दीज कोर्सेज। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कॉपी राइटिंग। तो यहाँ पे चैट जीपीटी को एज अ कंटेंट क्रिएटर हम कॉपी राइटिंग के लिए भी यूज़ करेंगे डे 11 में। कि जी मैंने अगर अपनी फेसबुक पे मैंने ऐड रन करना है, तो उसके लिए मैंने ऐड कॉपी भी लिखनी है, तो वो मैं कैसे लिखूंगा? तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी को। आइडियाज जनरेट करवाएंगे, आउटलाइन जनरेट करवाएंगे कि किस तरह से अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाएंगे, एड्स कॉपीज यहाँ से लिखवाएंगे इससे। इसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे चैट जीपीटी में, हम ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स और दूसरे रिटन बेस्ड कंटेंट का हम आइडियाज देखेंगे, उससे आइडियाज लेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, और फिर अपनी ऐड कॉपी में वो ऐड करेंगे। और यहाँ पे हम चैट जीपीटी को यूटिलाइज करेंगे एज द कॉपी राइटर एंड एड कॉपी जनरेशन। कॉपी राइटिंग के लिए इसको यूज करेंगे, एड कॉपी जनरेशन के लिए भी इसको यूज करेंगे। देन यहाँ पे हम इसी से लेंगे जी, कि आप हमें कुछ टिप्स बताएं कि किस तरह से हम आपके एआई जनरेटेड कंटेंट को रिफाइन करें, ताकि कहीं पे भी ये ऐसा न लगे कि हमने एआई से लिखवाया है। लिखवाया हमने एआई से, लेकिन हम इसको इस तरह से जनरेट कर रहे होंगे, इस तरह से रिफाइन कर रहे होंगे कि ये पकड़ ही नहीं पाए कि ये एआई से लिखा हुआ कंटेंट है, ये ह्यूमन रिटन कंटेंट लगे। फिर लेक्चर नंबर जो 12 है, हमारा डे 12 है, वहाँ पे हम सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे। किसको यूज़ करके? चैट जीपीटी को यूज़ करके। यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे? हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे किसको? चैट जीपीटी को कैनवा के साथ, ताकि हम मार्केटिंग मटेरियल्स क्रिएट कर सकें। और उसके अलावा हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे किसके लिए? कि सोशल मीडिया के लिए हम कैप्शंस क्रिएट कर सकें और पोस्ट टेक्स्ट क्रिएट कर सकें। फिर यहाँ पे हम जो आप ऐड रन करते हैं ना फेसबुक पे, वहां पे हम इसके लिए ऑडियंस क्रिएट करना भी सीखेंगे कि किस तरह की ऑडियंस के लिए आपके लिए क्या वॉइस होनी चाहिए, क्या ब्रांड वॉइस होनी चाहिए, क्या आपकी जो है स्पेसिफिक पोस्ट ऐड होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हम कैनवा को इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ? सोशल मीडिया के ग्राफिक के साथ। आपने जस्ट क्या करना है, जो चैट जीपीटी ने आपको टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट दिया, उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया कैनवा के साथ। अब कैनवा में आपकी डिजाइनिंग चल रही है, चैट जीपीटी से डेटा आ रहा है, चीजें आपकी हो रही हैं, आप सिर्फ देख रहे हो। तो इस तरह की कंटेंट क्रिएशन हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सारा काम होगा एआई का, आपने जस्ट देखना होगा। कुछ आपने वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी एंड देन आप देख रहोगे कि किस तरह काम हो रहा है। डे 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप में से हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल से अवेयर हो कि यूट्यूब चैनल्स क्या होते हैं, बहुत से हो सकता है स्टूडेंट्स की यूट्यूब चैनल भी हो।
तो यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट अगर आपको चाहिए है, आपको उसके लिए आइडियाज चाहिए, आप ये चाह रहे कि किस तरह से आप चैट जीपीटी को यूज करके आप उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप समझ चुके हैं, चैट जीपीटी को आपने किस तरह से यूज करना है, और उसको यूज करके आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें यूट्यूब पे, ताकि आपका यूट्यूब चैनल ज़्यादा ज़्यादा ग्रो हो। और उसके अलावा किस तरह से चैट जीपीटी को आप यूज़ कर सकते हैं कि आप कीवर्ड्स को जनरेट कर सके, आप टाइटल्स को जनरेट कर सके, आप डिस्क्रिप्शन को जनरेट कर सके, आप एक इफेक्टिव थंबनेल्स बना सके चैट जीपीटी को यूज़ करके, आप इंगेजमेंट वहाँ पे अपने ड्राइव कर सके अपने यूट्यूब चैनल के कंटेंट की। आप अपने यूट्यूब चैनल को बूस्ट कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंस को बूस्ट कर सकते हैं, किसके जरिए? इस चैट जीपीटी को यूज़ करके, क्योंकि इसका जो एआई पावर्ड कम्युनिटी पोस्ट है वो इतना पावरफुल है कि अगर उनके दिए हुए कंटेंट को आप अपने यूट्यूब चैनल पे यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे एसईओ करते हैं, तो डेफिनेटली आपका यूट्यूब चैनल भी ग्रो करेगा। देन यहाँ पे डे 14 में हम चैट जीपीटी को यूज़ करेंगे प्रेजेंटेशंस के लिए। आप डेफिनेटली कहीं पे स्टूडेंट होंगे, कहीं पे पढ़ रहे होंगे, कहीं पे पढ़ा रहे होंगे, कहीं पे जॉब कर रहे होंगे, तो आपको प्रेजेंटेशंस का भी काम करना होगा। तो चैट जीपीटी आपको यहाँ पे भी हेल्प आउट करेगा प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन का टॉपिक पता है और कुछ उसके लाइंस पता है, कुछ कीवर्ड्स पता है, आपको जितने भी स्लाइड्स चाहिए उतने आपको चैट जीपीटी क्रिएट करके देगा प्रेजेंटेशन। और वहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर लेंगे। चैट जीपीटी से हमने कंटेंट क्रिएट करवाया, फिर हम उसकी प्रेजेंटेशन कैनवा में बनाएंगे, एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 365 में भी हम उसकी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा मैसिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत छोटे टाइम में। तो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे होंगे जी कि किस तरह से एआई हमें हेल्प आउट कर सकता है एक अपीलिंग परसुएसिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। माने किस तरह से एआई को यूज़ करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम एक इनोवेटिव सी एक जो है एक बिल्कुल इंस्पायरिंग सी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जो कि हमारे रिसर्च को, हमारे डेटा को अच्छे से डिलीवर करने में हमें हेल्प आउट करे। फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल टूल्स को हम देखेंगे कि प्रेजेंटेशन के लिए प्रैक्टिकल टूल्स कौन कौन से हैं, उन पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी करेंगे। यहाँ पे जो एआई टूल्स है वो हमें हेल्प आउट करने के लिए कि किस तरह से हमारे घंटों के काम को हम मिनटों में कन्वर्ट कर सके। ठीक है जी। फिर यहाँ पे हमारे पास डे 15 आता है। अब एक चीज देखिए, हमने चैट जीपीटी को थॉरोली सीख लिया, हमने उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली, हमने यहाँ पे कैनवा को थॉरोली सीख लिया, डे 15 आ गया। अब मेरी बात सुन, अब हमने यहाँ पे कैनवा पे हर तरह का टेम्पलेट बनाना सीख लिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ये टेम्पलेट अपने सेल आउट करें। इन सारी चीज़ों की सर्विसेज तो हम देंगे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म में, लेकिन क्या हमें कैनवा भी इस चीज़ के लिए जो है वो पे करेगा? बिल्कुल करेगा। डे 15 में 2 आवर्स की सेलिंग वर्कशॉप होगी। देखिए जी, यहाँ पे 2 घंटे की एक वर्कशॉप होगी डे 15 में, जिसमें जो आपने कैनवा पे वर्किंग सीखी है उनको, उन टेम्पलेट्स को आप कैनवा को ही सोल्ड करेंगे, बेचेंगे, और कैनवा आपको उसके लिए पे करेगा। और उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम कैनवा का क्रिएटर प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे। कैनवा का अपना जो क्रिएटर प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे? कैनवा को एप्लीकेशन सेंड करेंगे कि वो हमें ज्वाइन करवाए अपने क्रिएटर प्रोग्राम में। फिर वहाँ पे हम सेलिंग और अर्निंग स्टार्ट करेंगे, और ये आपका सबसे बड़ा पैसिव इनकम मेथड होगा जी। तो ये आपकी कंप्लीट ट्रेनिंग की कोर्स आउटलाइन थी। अब मैं आपके साथ कुछ चीज़ें यहाँ पे शेयर करता हूँ। सबसे पहले जी हम यहाँ पे आएंगे कैनवा की तरफ। तो ये आपका कैनवा टूल है। यहाँ पे इसका सर्च बॉक्स है। इस सर्च बॉक्स में आप कुछ भी लिखिए, आपको उसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हेल्थ, जो कि हमारा टॉपिक भी है, हेल्थ केयर पोस्ट। मैंने एंटर कर दिया। तो अब ये देखें जी, हेल्थ केयर पोस्ट टेम्पलेट्स, ये सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे आ गए जी। देखें, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये जो इस तरह के टेम्पलेट्स है ये आप खुद क्रिएट कर रहे होंगे जीरो से। और मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए जी, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही एक यूनिक, एक एलिगेंट वे में बनाया गया है। इंशाल्लाह फिर से इस तरह के टेम्पलेट्स आप अपने खुद के बना रहे होंगे। देखिए जी, ये किसने बनाए? ये किसी ग्रेसी ने बनाया है। एक टाइम आएगा जब आपका भी नाम यहाँ पे होगा। उसके अलावा हम न्यू टेम्पलेट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जी, ये ये डिजिटल मार्केटिंग की इंस्टाग्राम पोस्ट है यहाँ पे। ये महमूद वाली इस नाम के पर्सन ने बनाया है, 100% कस्टमाइजेबल। तो ये चैट जीपीटी में आपके टेम्पलेट्स होते हैं। एंड इसमें
किसी भी तरह की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। चीज़ों को हर उस लेवल पे जाके सीखेंगे कि आपको कंटेंट क्रिएशन में बहुत ही आसानी से अपनी चीज़ें क्रिएट कर पाए और कहीं पे भी कोई इशू ना। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और चीज़ भी देखते हैं, कैनवा का क्रिएटर प्रोग्राम। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैनवा क्रिएटर प्रोग्राम। अब ये क्या है, यहाँ पे हम इसको देखेंगे। चलिए जी, इसको यहीं पे ओपन कर देते हैं हम इसी टैब में। वहाँ क्रिएटर प्रोग्राम, ठीक है जी। हमने टेम्पलेट बनाना सीख लिया, हमने पोस्ट बनाना सीख ली, कैनवा के अंदर हमने बिल्कुल स्क्रैच से काम स्टार्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे कैनवा को अपनी चीजें सेल करके उसी से अपनी अर्निंग जनरेट करेंगे, वो हम देखेंगे जी। यहाँ पे हमने इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, कैनवा क्रिएटर पे। देखिए यहाँ पे, क्रिएट फॉर अ मार्केट प्लेस लाइक नो अदर, बिकम अ कैनवा क्रिएटर एंड अर्न अ पैसिव इनकम डूइंग व्हाट यू लव। माने आप जो चीज़ क्रिएट करना, जो चीज़ डिज़ाइन करना पसंद करते हैं, उसी से अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। तो आप बिकम अ क्रिएटर, इस पे 2 आवर्स की वर्कशॉप होगी हमारी। अब ये देखें यहाँ पे, बिकम क्रिएटिव, अर्न विद कैनवा, कैनवा क्रिएटर्स, वेलकम टू कैनवा। और यहाँ पे देखिए आप क्या यहाँ पे अपनी चीज़ें सेल करना चाहते हैं, सोल्ड करना चाहते हैं। टेम्पलेट, क्रिएट फ्री और प्रो टेम्पलेट, एलिमेंट्स, इलस्ट्रेशन, आइकन, वीडियो, फोटोज आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। एजुकेशन रिसोर्सेज, आप यहाँ पे अपनी वीडियो ट्यूटोरियल्स ऐड करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे अपने खुद की वर्कशीट्स ऐड करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे अपने खुद के जो एजुकेशनल एकेडमिक्स नोट्स ऐड करना चाह रहे हैं। आप एज अ ट्रेनर यहाँ पे ट्रेन करना चाहते हैं, देखिए जी। तो ईच एंड एवरीथिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। इंशाल्लाह खैर से इसमें आपने ज्वाइन कैसे करना है, आपने सिलेक्ट कैसे होना है, सारी चीज़ों पे हम इंशाल्लाह खैर से डे 15 पे कंप्लीटली एक 2 आवर्स की वर्कशॉप करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फर्दर भी कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन यहाँ तक अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो आपने जल्दी से चैट में लिख देना यस सर इट्स क्लियर। चलिए जी, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कैसे आपको उसका भी आंसर करूंगा। चलें जी, अगर आप सबको क्लियर है तो लिख दे क्लियर। और कौन कौन रेडी है मेरे साथ इस कैनवा की जर्नी में खुद को ज्वाइन करवाने के लिए। चलिए जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सबके साथ इस कैनवा की जर्नी को स्टार्ट करने में, जिसमें हम कैनवा को एआई के साथ सीखेंगे। चलिए जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेरी वेल डन। अब यहाँ पे हमने कैनवा के थ्रू भी इसकी अर्निंग देख ली, हमने यहाँ पे चीजें क्रिएट करना भी देख ली। अब यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म है जी जिससे अस्सलाम आप वालेकुम सब सर बहुत नवीन, अच्छे हाउ से मच अवेयर होंगे। टाइम हो? सर जस्ट 1 मिनट मोर। ओके थैंक अब यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म भी है, प्लेटफॉर्म द स्टूडेंट्स नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म में खुद जाती तौर पे 3 प्लेटफॉर्म से इस वक्त प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, उस पर वर्किंग कर रहा हूँ। तो एक और प्लेटफॉर्म है जिसका आप सबने नाम सुना होगा, वो है जी द वन एंड ओनली fiverr.com। ये एक प्लेटफॉर्म है, LWE में इसका भी कोर्स ऑफर करते हैं। अगर आपको इसको थोरोली डीप में सीखने के, फाइवर पे किस तरह से सेलिंग होती है, किस तरह से अपनी कोर्स को आप सॉरी आप अपनी स्किल को यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे सर्च बार है इसका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैनवा या डिजाइनिंग विद कैनवा, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जस्ट टूल को ऐड कर देता हूँ, डिजाइनिंग विद कैनवा। और देखते हैं कि यहाँ पे लोग इससे क्या काम कर रहे हैं। ये देखिए जी, 9,400 लोग इस पे काम कर रहे हैं, माने इस पे अच्छा खासा काम चल रहा है। देखिए जी, आई विल डू योर सोशल मीडिया डिजाइन एड पोस्ट विद कैनवा टेम्पलेट। देखिए जी, आई विल डिजाइन एनीथिंग फॉर यू इन कैनवा। ये देखिए जी, अगर मैं किसी भी एक पे क्लिक करता हूँ और उस गिग को, इसको गिग कहते हैं सर्विस को, अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, आई विल डिजाइन एनीथिंग इन कैनवा फॉर यू। बहुत ही ईजी एक एड उन्होंने बनाया है, आप भी बना सकते हैं विद इन 15 to 10 मिनट्स इन क्लास। यहाँ पे इनके कुछ पैकेजेस हैं, बेसिक में ये $10 ले रहे हैं, और ये क्या बोल रहे हैं, सिर्फ एक पेज का टेम्पलेट बना के देंगे, फुल एक्सेस। स्टैंडर्ड में 3 पेजेस का डिज़ाइन बना के देंगे, फुल एक्सेस 15। प्रीमियम में $35 में ये 15 पेजेस का जो है वो जो कंटेंट है, जो टेम्पलेट है, जो डिज़ाइन बना के देंगे,
इन ओनली $35। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका अर्निंग पोटेंशियल कितना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा सेशन है। अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप वो पूछ सकते हैं।